आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ऑशियन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। आप देखिए जरा इसका फॉर्मूला CaSO4 into half H2O। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या है, जिप्सम प्राप्त किया गया है। अब इसको क्या है, क्या क्या नाम से बोला जा सकता है, कैल्शियम सल्फेट, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स। इसको क्या है, आप कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हो। और ये क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारी जिप्सम होती है ना, जिप्सम, उससे क्या है कैल्शियम सल्फेट को प्राप्त किया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब ये क्या है, when we hit the gypsum at 373 Kelvin or 100 degree Celsius, then the gypsum lost the extra water, then we find or obtain plaster of पेरिस। ये क्या है, जब हम प्लास्टर जिप्सम को क्या है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं, तो ये क्या, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको जिप्सम लॉस कर देता है, जिससे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है, जो क्या है हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देता है। अब इसकी जो रिएक्शंस है वो क्या है, या हाउ टू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शंस की सहायता से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे तैयार करते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जिप्सम है। ये जिप्सम क्या है, इसको हम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट्स। कैल्शियम सल्फेट है, इसको हम क्या है, जो हमारा जिप्सम है, इधर लिख देते हैं, ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम को हम क्या है, कैल्शियम सल्फेट या डाइहाइड्रेट भी बोलते हैं। जब हम इसको क्या है 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं, तो ये क्या है, हमारा जो जिप्सम है, जो एक्सेस वाटर है, ज्यादा मात्रा में जो पानी है उसे लॉस कर देता है। तो ये क्या करता है, ये क्या होगा हमारा कैल्शियम सल्फेट, बोला इसको भी कैल्शियम सल्फेट और इसको भी कैल्शियम सल्फेट, पर इसको क्या बोलता है एग्जैक्ट में, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसको क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और जो एक्स्ट्रा वाटर था वो क्या इससे बाहर निकलता है। अब ये क्या है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा घोल है,
जो एक गाढ़ा गाढ़ा सा घोल है जिसने किसका रूप ले दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टार्टिंग से देखें हमने क्या किया, जो हमारे पास जिप्सम था, जिप्सम को क्या नाम से बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको क्या है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद इसने क्या है, जो एक्सेस मात्रा में क्या था, ज्यादा मात्रा में जो पानी था उसको लॉस कर दिया, रिलीज कर दिया, जिससे क्या है पानी को रिलीज करने के बाद इसने क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर दिया। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ, ये गाढ़ा सा घोल है जो क्या करता है, बहुत सारे हमारे काम आता है। आओ अब इसको क्या है डिटेल से देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो यूज हैं वो क्या है। ये क्या है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बहुत सारे काम आता है, डॉक्टर वगैरह भी इसको यूज करते हैं, और ये क्या है गाढ़े रूप में होता है। अगर ज्यादा मात्रा में पानी होगा तो ये लिक्विड सी की फॉर्म में होगा, जिसका हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्या जब इसको हीट करते रहते हैं, उबालते रहते हैं, तो इसमें से जो पानी है वो इवेपोरेशन के मेथड से इससे बाहर निकल जाता है। जब एक्सेस पानी जब इससे बाहर निकलेगा तो ये क्या कर देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का प्रयोग कर देगा। अब ये क्या करता है, हमारे पास यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके हमारे पास उपयोग, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम कहां कहां उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू joint the fractured bone in the right position। जो डॉक्टर हैं इसका प्रयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को सही तरीके से जोड़ने के लिए। अब वो कैसे प्रयोग करते हैं, जब किसी की बोन टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, जब तक वो सही पोजीशन में नहीं आएगी, जब तक उस जॉइंट को नहीं जोड़ सकते, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस टूटे हुए पार्ट के ऊपर क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। ठीक है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया, थोड़ा थोड़ा सूखने के बाद, हवा के साथ रिएक्शंस करने के बाद ये क्या हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। जब ये कठोर होगा तो हमारी टूटी हुई जो हड्डी है उसको मुड़ने से रोकेगा। जितना जो पार्ट नहीं मुड़ेगा, जिससे टूटी हुई हड्डी का जो भाग है वो सही तरीके से जुड़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, टूटी हुई हड्डी को पहले सही तरीके से जोड़ते हैं और उसका जोड़ हिले ना, उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका क्या प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर करने से क्या है, हाथ जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा जब तक वो जॉइंट जुड़ नहीं जाता। फिर दूसरा यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू मेक डिजाइन ऑफ सीलिंग। ये क्या है, इट इज यूज्ड टू मेक डिजाइन ऑफ सीलिंग। जैसे आपने देखा होगा घरों की जो छतें होती हैं उनके ऊपर क्या है, जिन घरों के ऊपर हम क्या लेंटर वगैरह करा देते हैं, तो उनकी छतों को डेकोरेट करने के लिए ये क्या है, उनके ऊपर तरह तरह के जो डिजाइन बनाने के लिए हम क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक किस्म की क्या है, सीमेंट है। ये क्या करती है, व्हाइट कलर की होती है और ये बिल्कुल पतला गाढ़ा गाढ़ा सा घोल हो जाता है। जब इनको हम हाथ से यूज करके भी दीवारों के ऊपर तरह तरह के डिजाइन बनाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये हमारी जो दीवारों के जो छतें हैं उनको क्या है, दीवारों पे या छतों को क्या है अच्छे सुंदर डिजाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, इट इज
used to make toys ornaments it is used to make toy ornament and many other things। ये क्या है? खिलौने बनाने के लिए, ऑर्नामेंट बनाने के लिए और दूसरी चीजें बनाने के लिए, जिनमें क्या आता है? चौक भी आता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो खिलौने वगैरह हैं, चाक वगैरह हैं और जो आभूषण वगैरह हैं, उनको बनाने के लिए और मूर्तियां बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है? धीरे धीरे, एकदम पूरा का पूरा सॉलिड नहीं होता है, इसको कर दिया डिजाइन करने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी जो मूर्तियां होती हैं उनको बनाने के लिए क्या करते हैं? धीरे धीरे इसको लगाया जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है, फिर उसके अंदर क्या तरह तरह के डिजाइन किए जाते हैं। आपने देखा होगा छतों के ऊपर भी जो नीचे की तरफ जो फूल बनाए जाते हैं, वो लटकते हुए फूल बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है, पूरा का पूरा क्या है? हार्ड हो जाता है। फिर दोबारा देखें, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है? सबसे पहले क्या? इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू ज्वाइंट द फ्रैक्चर्स बोन एट राइट पोजीशन। सबसे पहले क्या है? ये डॉक्टरों के द्वारा जो टूटी हुई हड्डियां हैं, उनके ज्वाइंट को जोड़ने के बाद उस टूटे हुए भाग के चारों तरफ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है। ये लगाने से जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, उस टूटे हुए भाग को मुड़ने से रोकता है, जिससे वो ज्वाइंट अच्छी प्रकार से जुड़ जाता है। दूसरा प्रयोग, इट इज यूज्ड टू मेक डिजाइन ऑफ सीलिंग, यानी कि जो हमारी छतें वगैरह हैं, जो हमारी दीवारें हैं, उनके ऊपर डिजाइन करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक प्रकार से सफेद सीमेंट है। ये जो सफेद सीमेंट है, ये क्या करती है? हवा के कांटेक्ट में आने के बाद ये हार्ड हो जाती है। फिर क्या है? इट इज यूज्ड टू मेक टॉय ऑर्नामेंट एंड अदर थिंग्स। ये क्या करते हैं? हमारे जो खिलौने वगैरह हो गए, ऑर्नामेंट आभूषण हो गए और चाक वगैरह और जो मूर्तियां हैं, उनको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक और बात है, अगर क्या होगा, जब हमने बोला था ना 373 केल्विन के ऊपर इसको गर्म करते हैं, क्या होगा अगर इसको 373 केल्विन से ज्यादा गर्म कर देते हैं? अब इसकी दूसरी रिएक्शंस और देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि हमने क्या किया था, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया था, तो इसने क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर दिया था। अब सोचो, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, हमने क्या लिया था? हमने लिया था जिप्सम। जिप्सम को क्या कर दिया था हमने? 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया था? गर्म कर दिया था। गर्म करने के बाद इसने क्या कर दिया था? जो एक्सेस अमाउंट में वाटर था उसको रिलीज कर दिया था और किसका निर्माण कर दिया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर दिया था। अब हमने क्या है? ये कंडीशन क्या है? कब बना? जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी कि जो जिप्सम थी, हमने उसको 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट और क्या है? एक्सेस मात्रा में जो पानी था वो सारा का सारा बाहर निकलेगा। अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस से अबो गर्म कर देते हैं, ऊपर गर्म करेंगे, तो ये क्या करेगा? प्लस जितना भी इसके अंदर पानी था वो सारा का सारा क्या है? रिलीज कर देता है। अब ये क्या बन गया? नाम तो वही रहा, कैल्शियम सल्फेट, पर ये क्या है? अलग अलग नाम बन गए। ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम सल्फेट तो बन गया, ठीक है,
कैल्शियम सल्फेट हमने बना दिया, पर ये क्या कर दिया इसने, इसका एक और नाम क्या बन गया, ड्राई सॉल्ट, मतलब सूखा हुआ नमक। फिर क्या बन गया इसको, डेड और ब्रंट, डेड और ब्रंट जिप्सम या प्लास्टर। ये क्या है, जब हमने क्या है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन से ज्यादा गर्म किया, ज्यादा गर्म करने के बाद ये क्या है, बिल्कुल सूख गया। क्यों, इसके अंदर जितना भी पानी था सारा का सारा बाहर निकल गया। सारा का सारा बाहर निकलने से एक जो कैल्शियम सल्फेट था किसकी फॉर्म में होगा, ड्राई सॉल्ट की फॉर्म में होगा, या इसे क्या सकते हैं, डेड और ब्रंट प्लास्टर होगा, बिल्कुल जल गया। ये क्या है, बिल्कुल क्या हो गया, जल गया, क्योंकि जितना भी पानी था, जितना भी इसके अंदर पानी था सारा का सारा बाहर निकल गया। अब ये सारा का सारा बाहर निकलने के बाद ये बिल्कुल सूख गया। सूखने के बाद ये किसी भी काम का नहीं है। तो जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो हमने सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कि इसका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ये जो टेम्परेचर है, जब तक हम इसे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस के एक लिमिटेड टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, अगर इससे कम गर्म करेंगे तब भी ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है उसको रिलीज नहीं करेगा, सारा का सारा पानी इसके अंदर बना रहेगा, जिससे हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की रिएक्शंस करते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका विशेष ध्यान रखना है। अगर हमने क्या है इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, जो जितना भी पानी था इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा और ये बिल्कुल सूख जाएगा, जो किसी भी काम का नहीं रहेगा, जो क्या कर देगा, ड्राई सॉल्ट बना देगा या डेड और ब्रंट प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देगा, जो किसी भी काम का नहीं है, बिल्कुल जला हुआ भाग है जिसका हम कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं, जिप्सम से निर्माण करते हैं, तो आपको टेम्परेचर के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग किया जाता है। जितनी भी सजावटी सामान है, जितनी भी जैसे दीवारों पे हम छतों के ऊपर डिजाइन वगैरह करते हैं, उन सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होती है, एक व्हाइट सीमेंट होती है, सफेद सीमेंट होती है, जो स्पेशल क्या है डिजाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। और जब आपने देखा होगा छतों के ऊपर जितने भी सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है काफी उपयोगी है। और आपने क्या है जो भगवानों की मूर्तियां, खासकर गणेश की मूर्ति देखी होगी, ये बड़ी बड़ी गणेश की जो मूर्तियां हैं ये और दूसरे देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो क्या है इनसे बनाई जाती हैं। क्यों, ये क्या करता है, धीरे धीरे एक चौक की तरह होता है, जैसे चौक का निर्माण भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। और ये बड़ी बड़ी मूर्तियां भी क्या धीरे धीरे क्या है इनका डिजाइन किया जाता है, इनको सुखा दिया जाता है, फिर इनको अच्छे प्रकार से अच्छी शेप देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। हमें बहुत सारी उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आप क्या है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जोर लगा दें, बिल्कुल हमारे चैनल को